अब हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। उससे पहले 2-3 चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है कि रोड एस्टीमेट जो होता है वो कैसे करेंगे हम। पहले तो एक चीज़ है कि बैंकिंग और कटिंग क्या चीज़ है, ठीक है। ये हो गई बैंकिंग, ये हो गई कटिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है रोड्स को कट करना पड़ता है, ठीक है। रोड ये ग्राउंड लेवल है, इस तरीके से ये ग्राउंड लेवल है, ये भी ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है। अब ये साफ़ हो गया है कि ये जो है ये बैंकिंग है और ये कटिंग है। हमें क्या करना होता है कि रोड्स जब हम बनाते हैं वो इस तरह से बीच में फ्लैट होती हैं और साइड से इस तरीके के होते हैं थोड़े थोड़े। तो कई बार हमें रोड्स में ये बैंकिंग करनी पड़ती है। अब इस तरीके से अगर आप करोगे तो पहले तो ये तो चीज़ ठीक है, स्ट्रेट ही है, इसकी हो गई बी विड्थ। तो ये जो चीज़ है अब ये थोड़ी इस तरीके की है तो इसकी कुछ स्लोप होगी। इसकी स्लोप हम ले लेते हैं S:1, S स्लोप ले ली इसकी। तो इस वाली साइड की भी सेम ले ली हमने, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो ये 2 ट्रायंगल्स और एक रेक्टेंगल बनता है। अब इसमें भी यही चीज़ होगी, ये कटिंग होगी। अगर हमें कट करके रोड जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर मतलब किसी चीज़ में जैसे हो गया कोई हिल वगैरह है तो उसमें कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, तो तब भी हमारा स्लोप S:1 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा और ये B ही रहेगा। अब ये चीज़ों को हम अगर बनाते हैं इस पे बेस्ड कुछ मतलब किस तरीके से हम इसको करेंगे, फिलिंग कटिंग मतलब किस तरीके से हम एक मतलब पूरा तरह रोड एस्टीमेट जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, वो हम करते हैं न्यूमेरिकल्स के हेल्प से। 2-3 इसके मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, तो उस पर बेस्ड अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। मिड सेक्शनल एरिया मेथड पे बेस्ड अब ये न्यूमेरिकल है। रिड्यूस लेवल RL ऑफ अ ग्राउंड अलॉन्ग द सेंट्रल लाइन ऑफ अ प्रपोज्ड रोड फ्रॉम चेनेज 10 टू चेनेज 20 आर गिवन बिलो। चेनेज 10 से लेकर 20 तक दिया हुआ, उसका रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड भी दिए हुए हैं। द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द 10th चेनेज इज़ 107। 10th चेनेज का फॉर्मेशन लेवल 107 है। एंड द रोड इज़ डाउनवर्ड ग्रेडियंट ऑफ 1 in 150 अप टू चेनेज 14 एंड देन द ग्रेडियंट चेंजेस टू 1 in 100 डाउनवर्ड। इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा 14 के बाद। फिर उसके बाद द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द रोड इज़ 10 मीटर एंड द साइड स्लोप ऑफ द बैंकिंग इज़ 2:1। फॉर्मेशन विड्थ जो है वो उसकी 10 मीटर है, जो कि B होती है, उसको B से डिनोट करते हैं। और इसकी साइड स्लोप जो 2:1 हॉरिजॉन्टल इज़ टू वर्टिकल। अब 2:1 जो है वो S:1 होता है, तो S की वैल्यू 2 होगी। लेंथ ऑफ द चेन इज़ 30 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपेयर एन एस्टिमेट ऑफ अर्थवर्क एट द रेट ऑफ 275% क्यूबिक मीटर। अब ये दिया हुआ है, अब इसका यूज़ करके हमें एक एस्टिमेट बनाना है। 275 इसका क्यूबिक मीटर जो परसेंट क्यूबिक मीटर रेट दिया हुआ है। अब मैंने चेनेज पहले से लिख के रखी है, यही चेनेज यहाँ पे लिख दी है। फिर उसके बाद RL ऑफ ग्राउंड भी लिख दिया है। फिर उसके बाद RL ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट वाले का जो दिया हुआ था यही सब लिख दिया हुआ। अब नेक्स्ट वाले का फॉर्मेशन लेवल हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा RL जो हमारा पहला वाला, उसमें से हम माइनस करेंगे और ये जो है हमारा ग्रेड 1 in 50 है और हमारा चेन की जो लेंथ है वो 30 मीटर है। तो 30 × 150 ये पूरा ब्रैकेट में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से, इसकी जो वैल्यू आएगी वो RL ऑफ फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देती हूँ। 30 डिवाइडेड बाय 150 होता है ये 0.2, मतलब 107 में से हम 0.2 माइनस करते हैं तो ये आता है 106.8। ये इस तरीके से हमारा RL हो गया सेकंड वाले का, यानी कि 11 चेनेज पे ये हो गया RL ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से RL ऑफ फॉर्मेशन निकलता जाएगा 14 तक ऐसे ही निकलेगा। फिर उसके बाद चेंज होगा। अब 14 तक हम निकालते जाते हैं, -0.2 ये हम खुद से भी कर सकते हैं। ये हो गया 06.6, फिर 106.4, फिर 106. ये आ गया 2,
ये 106.2, ठीक है। अब ये हो गया, अब 14 भी हो गया। अच्छा, अब हम 15 पे क्या करेंगे, जो हमारा इससे पहले वाला RL है 106.2 ये था, इसमें भी हमने इससे पहले वाला RL लिया था, अब इसमें भी हम यही करेंगे, इससे पहले वाला RL माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड ग्रेड है इसलिए माइनस 30 इंटू 1/50 था, यहाँ पे आएगा 30 इंटू ग्रेडियंट है 1/100, ठीक है। इस तरीके से करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और 30 डिवाइडेड बाय 100 होगा 0.3, हाँ 0.3, और ये आ जाएगा 106.2 माइनस आंसर, ये हो जाएगा 105.9। इस तरीके से ये आ गया फिफ्थ वाला। सिक्स्थ में से भी हम 0.3 अब माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू ही 0.3 है, तो ये आ गया हमारा 105.6। फिर उसके बाद आ जाएगा 105.3, फिर उसके बाद आ जाएगा 105.0, फिर उसके बाद आ जाएगा 104 पॉइंट हमारा होगा ये 7, फिर उसके बाद आएगा 104.4। ये हो गया RL ऑफ फॉर्मेशन, जितने भी थे ये टोटल सारे हो गए। फिर उसके बाद हमने निकालना है लेंथ। लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे, लेंथ निकालने के लिए ये होगी लेंथ निकालने के लिए RL ऑफ फॉर्मेशन में से RL ऑफ ग्राउंड हम माइनस करते जाएंगे। RL ऑफ फॉर्मेशन है 107, है ना, 107 माइनस 105, ये आ गया हमारे पास 2। फिर उसके बाद है 106.8 माइनस 105.6, ये आ गया हमारे पास 1.2, ठीक है। फिर उसके बाद है 106.6 माइनस 105.44, ये आ गया 1.16। 106.4 माइनस 105.90, ये आ गया 0.5। फिर उसके बाद है 106.2 माइनस 105.42, ये आ गया हमारा 0.78। फिर उसके बाद है 105.9, इसमें से हमने माइनस करना है, इसके सामने वाला है ये 104.30, इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया 1.6। फिर उसके बाद 105.6 में से हम माइनस करेंगे 105, ये आ गया 0.6। फिर उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 105.3 माइनस 104.1। अब ये हो गया, मैंने ये कर दिया है तो मैं इसको यहीं पे लिख देती हूँ, उसके ऊपर वाला हम हाँ निकाल दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ गया ये 105 माइनस 104.62, ये आ गया 0.38। फिर उसके बाद है हमारे पास 104.7 माइनस 104 यानी कि 0.7 हो गया। फिर उसके बाद है 104.4 माइनस 104.4 माइनस 103.3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.1। इस तरीके से वैल्यूज़ ये सारी आ गई हमारी। अब ये जब वैल्यूज़ आ गई हैं लेंथ की, तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये लेंथ की जो वैल्यूज़ निकाल ली है, अभी हमने क्या करना है, इसका मीन निकाल लेना है। इसी जो लेंथ का है मीन निकाल लेना है, मीन ऑफ लेंथ लिख देते हैं, ठीक है। मीन ऑफ लेंथ या फिर मीन डाया कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो अब अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। अब इसी मीन कैसे निकालना है, इन दोनों का मीन निकालना है, फिर उसके बाद इन दोनों का मीन निकालना है, फिर इन दोनों का, ऐसे ऐसे करके हर एक चीज़ का मीन निकाल देना है। तो मैं फर्स्ट वाले का भी करती हूँ ज़रा। 2 + 1.2, ये आ गया 3.2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 1 पॉइंट, पहले वाले को हम खाली छोड़ेंगे, फिर ये आएगा 1.6। अब इन दोनों का करेंगे 1.16 + 1.2 डिवाइडेड बाई 2, 1.18, 0.5 + 1.16 डिवाइडेड बाई 2,
0.83, फिर 0.5 प्लस 0.78 डिवाइडेड बाय 2 0.64, फिर उसके बाद है ये दोनों 1.6 प्लस 0.78, ये हो गया डिवाइडेड बाय 2 1.19, फिर उसके बाद है ये 1.6 प्लस 1 0.6, ये आ गया 11 1.1, ये हो गया 1.1, फिर उसके बाद 1.2 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 0.9, फिर 0.38 प्लस 0. फिर प्लस 1.2, ठीक है, ये आ गया। इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 0.79, फिर 0.7 प्लस 0.38, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ गया 0.54, फिर आ गया 1.1 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 0.9। इस तरीके से हमने मीन लेंथ निकाल ली है। अब मीन लेंथ से हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है BD, एरिया का फॉर्मूला होता है BD प्लस SD स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। अब ये फॉर्मूला होता है तो हम क्या करेंगे कि हमने ये जो ये फार्मूला है, इसको हमने डिवाइड कर देना है, इसको अलग से निकालना है, इसको अलग से निकालना है, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ये अब हम कर देंगे BD। अब BD की वैल्यू निकालेंगे। अब BD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें B की वैल्यू पता होनी चाहिए, और B की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले ही बोली थी जब हमने क्वेश्चन रीड किया था। तो B की वैल्यू थी हमारे पास 10 मीटर थी, यहीं पे कहीं पे, हाँ ये रही 10 मीटर। विड्थ ऑफ रोड इज़ 10 मीटर, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आ गया, फिर 8.2 आ गया, फिर 6.4 हो गया ये, फिर ये 11.9 हो गया, फिर ये 11 हो गया, फिर ये 9 हो गया, ये 7.9 हो गया, फिर ये 5.4 हो गया, और ये 9 हो गया। तो ऐसे BD निकल गया। अब निकालना है SD स्क्वायर। इन सब ये जो है, ये इसको हमने D लिया हुआ है, इसका स्क्वायर इसके साथ S को मल्टीप्लाई करना है, S की वैल्यू है 2। अब ऐसा है तो हमें D का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, 1.6 स्क्वायर, ये आ गया इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 5.12, पहली वैल्यू आ गई 5.12। इस तरीके से ही हम निकालते जाएंगे। 1.18 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया 2.78, बस इसको आगे 4 है तो हम नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आ गया ये 0.82 का स्क्वायर, ये आ गया इंटू 2, ये आ गया 1.344, ठीक है। फिर इसको हम ले सकते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, 345, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 0.64 इसका स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया 0.819, ऐसे लिख देते हैं। फिर उसके बाद आ गया 1.19 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2.8322। तो 1.1 का स्क्वायर ये हो गया इंटू 2, 2.42। फिर उसके बाद इसको हम लीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद 0.9 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया 1.62। फिर उसके बाद आता है 0.79 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया 1.248, ये आ गया। फिर उसके बाद 0.54 का स्क्वायर इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 0.583। 2 को लीव कर देते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा 0.9 का स्क्वायर इंटू 2, ये हमने पहले से निकाला हुआ है, ये आ गया 1.62, ठीक है। ये हो गया SD स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को हमने अलग किया था, अब हम प्लस करेंगे, इन दोनों को ही प्लस करेंगे।
इन दोनों को अब हम प्लस कर देते हैं सीधे, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर लिख देते हैं यहीं पे, इस जगह पे हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 16 प्लस 5.12, ये आ गया 21.12। फिर उसके बाद आएगा 2.78 प्लस 11.8, ये आ गया हमारे पास 14.58। फिर आ गया 1.345 प्लस 8.2, ये आ जाएगा 9.545 है, तो मैं इसको 54 ही रखती हूँ। फिर उसके बाद ये दोनों है 6.4 प्लस 0.819, ये आ गया। ये है 7.22 लिख देते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये है 11.9 प्लस 2.832, ये आ गया। अब इसको हम लिखेंगे 14.73, ठीक है। फिर उसके बाद है 11 प्लस कहाँ है, प्लस, और ये आ गया 2.42, ठीक है, ये आ गया 13.42। फिर 9 प्लस 1.62, ये आ गया 10.62। फिर आ गया 7.9 प्लस 1.248, ये आ गया हमारे पास 9.144, 4 की जगह हम 5 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 5.4 प्लस 0.583, ये आ गया 5.98 ही रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 9 प्लस 1.62, ये आ गया 10.62, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिख देनी है साथ में इसके हम, तो इसके बाद एरिया के बाद हो जाएगी डेप्थ, और डेप्थ 30 सबकी होगी, बिकॉज डेप्थ होती है जो चेन की लेंथ होगी उसी को हम डेप्थ लेंगे। फिर उसके बाद आएगी क्वांटिटी आएगी एरिया को डेप्थ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी, और वो अभी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट 21.12 इंटू 30, ये आ गया 63.6। फिर उसके बाद आता है 14.58 इंटू 30, ये आ गया 437.4। फिर उसके बाद 9.54 इंटू 30, ये आ गया 286.2। फिर 7.22 इंटू 30, ये आ गया 216.6, ये आ जाएगा 14.73 इंटू 30, 441.9। फिर उसके बाद है 13.42 इंटू 30, ये आ गया 402.6, 10.62 इंटू 30, 318.6। फिर उसके बाद 9.15 इंटू 30, 274.5। फिर उसके बाद है 5.98 इंटू 30, ये है 179.4। फिर है 10.62 इंटू 30, ये है हमारे पास 318.6, ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, क्वांटिटी का टोटल करना है। टोटल क्वांटिटी का क्या आएगा, इसको सम कर लेते हैं। 633.6 प्लस 437.4 प्लस 286.2 प्लस 216.6 प्लस 441.9 प्लस 402.6 प्लस 318.6 प्लस 274.5 प्लस 179.4 प्लस 318.6, ये हो गया। इसका हो जाएगा सम, ये आ रहा है हमारा 3509.4। तो ये हमारा आ गया है सम,
अब इसको सम को क्या करना है हमें कि जो हमारे पास सम आया हुआ है इसमें से अगर हम 5% हमें निकालना पड़ेगा। 5% ये मीटर क्यूब आया है, ठीक है, क्योंकि एरिया इंटू डेप्थ था तो मीटर क्यूब है ये। अब इसको हमें डिवाइड कर देना है, 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 5%। ये था हमारे पास 3509.4 प्लस 175.47, ये आ गया उसके लिए कंटिजेंसीज या वर्क चार्ज इस्टेब्लिश, वो जो वर्क चार्ज उन सब चीज़ों के लिए आ गया। फिर ये आ गया, इसका हमने टोटल कर देना है प्लस 3509.4, तो इन दोनों का सम किया, ये आ गया हमारे पास 3684.87। लेकिन इसको हमें डिवाइड करना 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज था, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसके लिए था ₹275 क्यूबिक मीटर, इसलिए हमें इसको परसेंट की वजह से हमें डिवाइड बाय 100 करना, फिर उसके बाद हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब रेट जो है हमारे पास है 275। ये पूरा का पूरा बैंकिंग में, इसलिए इसका ये रेट है। बैंकिंग का जनरली यही रेट होता है, तो हम पूरे के साथ एक ही रेट लगाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर, तो ये आ गया हमारा 10133.39, ये आंसर है। सो थैंक यू। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल चेक करेंगे।